हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज तो संडे है, लेकिन हमारा ये जो चैनल है वो एमजे गार्डनिंग का चैनल है। इसके ऊपर बेसिकली आपको रोज़ेस से रिलेटेड जो भी मैं फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम अपडेट करता हूं, उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और जैसे कि फ्रेंड्स, आज संडे का दिन था। आज से मुझे अपने मेरे सारे रोज़ेस के ऊपर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करना था। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ से मैं ये फ्लावर्स कट करता हूँ, वहाँ से फ्रेंड्स अगर मुझे न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद से मैं ये प्लांट को फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दूँगा। तो वही चीज़ फ्रेंड्स अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे कि देख रहे हो, मेरे प्लांट के ऊपर से बहुत सारी न्यू शूट्स निकल रही है। न्यू शूट्स के साथ साथ फ्लावरिंग्स भी निकल रहे हैं। अब जैसे ये फ्लावर्स खिल जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको कट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ से फ्रेंड्स हमने ये फ्लावर को कट किया था। दो न्यू शूट्स इसके ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से हमने फ्लावर को कट किया था। यहाँ देख रहे हैं एक छोटी सी न्यू शूट यहाँ पे भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जगहों से फ्रेंड्स न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है और फ्लावरिंग्स भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हर जगह से फ्रेंड्स अभी प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहा है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहा है, तो बाद में हमें उसको फर्टिलाइज़र देना होगा। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। और ये जो रोज़ प्लांट देख रहे हैं, ये रोज़ प्लांट पे भी मैं सेम ट्रीटमेंट करूंगा, क्योंकि अभी ये जो रोज़ प्लांट पे हमने इतने सारे जो अभी पूरा शेड्यूल हमने फर्टिलाइज़र का चलाया था, वो शेड्यूल के हिसाब से ये प्लांट अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और हमने लास्ट जो फर्टिलाइज़र इसके अंदर दिया था वो था कैल्शियम नाइट्रेट और 13-0-45, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट का फीडिंग किया था। फीडिंग करने के बाद प्लांट के ऊपर बेसल शूट्स तो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्लांट को फ़ायदा ही पहुंचाता है। जैसे कि प्लांट की जो ब्रांचेस है उसको वो मजबूत बनाएगा और न्यू जो शूट्स है, लेटरल शूट्स है, वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। जैसे कि देख रहे हो, ये एक बहुत ही तेज़ी के साथ एक लेटरल शूट यहाँ पे डेवलप हो रही है। ये जो देख रहे हैं, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग शूट इसके ऊपर डेवलप हो चुकी है। बेजल शूट डेवलप नहीं हुई है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बेजल शूट के पीछे बहुत ज़्यादा भी हमें उल्टे सीधे फर्टिलाइज़र नहीं डालने हैं। जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है वही फर्टिलाइज़र बेजल शूट भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ऑल सारी चीज़ें जो डिपेंड होती है वो है रूट सिस्टम के ऊपर। जितने ज़्यादा विगरस रूट सिस्टम आपके प्लांट के डेवलप होंगे, उतने ही आपके जो प्लांट है आगे चल के बेजल शूट भी डेवलप कर सकते हैं। तो बस अभी हमें यही पॉइंट पे फोकस करना है। तो रूट सिस्टम से रिलेटेड हम फिर से फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स, बारिश की सीज़न मेरे यहाँ चल रही है। कल मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो चुकी थी और अभी भी जैसे कि देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी क्लाइमेट है। तो ऐसे क्लाइमेट में फ्रेंड्स मैं सॉइल के अंदर सीधा फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगा। बारिश का पानी फ्रेंड्स सॉइल के अंदर जाता रहेगा। बारिश का पानी सॉइल के अंदर जाते रहने की वजह से सॉइल के अंदर की जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो सारी बाहर निकल जाएगी। लेकिन एक साइड से मुझे ये प्लांट को फर्टिलाइज़र भी देना स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं ये प्लांट को मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो आज सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र दिया है वो है 12-61-0। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है 12-61-0 फर्टिलाइज़र। और ये फर्टिलाइज़र की खासियत क्या है? ये फर्टिलाइज़र बेसिकली आपके प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप कर सकता है, प्लांट के ऊपर नए शूट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अभी हमें वही करना है। अभी हमें ज़्यादातर फ्लावरिंग्स पे फोकस नहीं करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी फ्लावरिंग्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो बाद में विंटर्स तक प्लांट की ग्रोथ हम उतनी नहीं ले पाएंगे। हमें अपने प्लांट की ग्रोथ जितनी ज़्यादा हो सके ये विंटर्स तक लेनी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं फिर से अभी 12-61 इसके अंदर डालना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से हमारा वही फर्टिलाइज़र का शेड्यूल रिपीट होगा। मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा ताकि आपको भी पता चले कि मैं किस हिसाब से फर्टिलाइज़र देता हूँ। मैं ये जो 12-61 है वो मैं लूँगा 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स किया है मैंने। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके फ्रेंड्स हम अपने जो भी प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स के ऊपर मैं स्प्रे करूंगा। सवाल ये आएगा कि 12-61 का स्प्रे हमें कितनी बार करना है? तो 12-61 का स्प्रे एट प्रेजेंट मैं वीक में 2 बार करूंगा। जी हाँ, आज संडे हुआ तो आज मैंने एक 12-61 का स्प्रे कर लिया है मेरे रोजेस के ऊपर। और फिर से फ्रेंड्स मैं थर्सडे के दिन 12-61 का स्प्रे अपने ये दोनों प्लांट के ऊपर करूंगा, यानी कि ये जो प्लांट देख रहे हैं जिसका हमने पूरा एक अपडेट बनाया है। साथ में फ्रेंड्स ये जो भी मेरे एग्जिस्टिंग रोज़ प्लांट है उसके ऊपर भी मैं 12-61 का स्प्रे कर लूँगा। 12-61 की वजह से हमारे ये जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो डेवलप होंगे, प्लांट के ऊपर बहुत सारी न्यू शूट्स डेवलप होगी,
प्लांट की ग्रोथ प्रमोट होगी। तो अभी हमें टोटली जो ध्यान देना है प्लांट की ग्रोथ पे देना है। अब दूसरा फर्टिलाइज़र कौन सा मैं इसके ऊपर स्प्रे करूंगा या तो सॉइल में अप्लाई करूंगा, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो आप समझ गए होंगे कि 1261 का रोल क्या है। 1261 का रोल बेसिकली आपके प्लांट के ऊपर से वेजिटेटिव ग्रोथ लेना है, यानी कि पत्तियों की डेवलपमेंट हमें करनी है। प्लांट के ऊपर स्टेम ग्रोथ लेना है। प्लांट के ऊपर से फ्रेंड्स हमें रूट सिस्टम को डेवलप करना है। तो ये बेसिकली 1261 का रोल होता है। फ्लावरिंग्स लेना 1261 का रोल नहीं होता है। फ्लावरिंग्स अभी आप ज़्यादा मत लो। यही एक फर्टिलाइज़र जो अभी मैंने आपके साथ अपडेट किया है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर से फ्रेंड्स मैं ये नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे करके दूर होती रहे। और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।